नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। आज उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण अभियान समेत सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। हार्ट अटैक से होने वाली मौत का कोविड से संबंध जानने के लिए आईसीएमआर की स्टडी जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा 2 महीने में आएगी रिपोर्ट, फिर होगा एक्शन प्लान तैयार। उधर कोविड के बढ़ते मामलों ने भी बढ़ाई चिंता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा। आज से बीजेपी शिवसेना निकालेगी सावरकर गौरव यात्रा। गांधीनगर में आज से G20 आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक। आपदा से सीख लेते हुए बेहतर भविष्य निर्माण के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। केरल के कुमारकोम में भी आज से शेरपाओं की बैठक में निर्णायक, समावेशी और कार्यात्मक एजेंडे पर होगी बातचीत। चंडीगढ़ में G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक में कृषि क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की जरूरतों और आगे की रणनीति बनाने पर फोकस। उधर मुंबई में व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन। रामनगर की बैठक में भी वैज्ञानिक उद्योगों पर असर डालने वाले कारकों पर हुआ मंथन। देश भर में आज महानवमी और राम जन्मोत्सव की धूम। श्रद्धा और उल्लास में डूबे लोग। अयोध्या के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। और मैड्रिड मास्टर्स में भारत की अच्छी शुरुआत। किदांबी श्रीकांत, साई प्रणीत, पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारतीय खिलाड़ी आज राउंड ऑफ 16 में पेश करेंगे चुनौती। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा व उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ऋषिकुल मैदान में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण समेत विभिन्न कार्यों का शुभारंभ करेंगे। उनके हरिद्वार दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। क्या कोविड होने के कारण हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं और उनसे असमय मौत हो रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे आज हर किसी को चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बारे में कहा है कि दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत और कोविड के बीच संबंध का आकलन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की ओर से एक अध्ययन किया जा रहा है और इसके परिणाम 2 महीनों में सामने आएंगे। मांडविया ने कोविड-19 के बाद दिल के दौरे के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि को स्वीकार किया और कहा कि इस पर गंभीरता से चर्चा की गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की इससे मौत हो गई है। इससे पहले मंगलवार को 214 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल एक्टिव मामले 806 हो गए हैं और संक्रमण दर 13.89% हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 483 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और चौतरफा घेरने के इरादे से बीजेपी और शिवसेना मिलकर सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन कर रहे हैं।
उधर पिछले एक हफ्ते से बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है और कहा है कि राहुल सावरकर का अपमान कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 आपदा प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक शुरू होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता शामिल है। ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। और वहीं भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 आपदा प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक शुरू होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता शामिल है। यह बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत केरल के कुमारकोम में आज से दूसरी G20 शेरपा बैठक शुरू होगी। इस 4 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य, 9 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ साथ समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये चर्चा नीतिगत दृष्टिकोण और ठोस कार्यान्वयन दोनों पर केंद्रित होगी। बैठक में विभिन्न शेरपा ट्रैक और वित्त ट्रैक बैठकों के परिणामों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने वाले नेताओं की घोषणा का आधार तैयार करेंगे। बैठक की शुरुआत 2 उच्च स्तरीय सह आयोजनों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित विकास पर चर्चा के साथ शुरू होगी। बैठक में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक व्यापक डिजिटल अनुभव भी प्रदान होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में कृषि कार्य समूह की बैठक जारी है। कृषि प्रतिनिधियों की यह दूसरी बैठक स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। 31 मार्च तक आयोजित इस बैठक में सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित होगा। ये बैठक सदस्य देशों के लिए एक साथ आगे आने और कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी भविष्य तय करने की दिशा में कार्य करने का एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। वहीं मुंबई में चल रही G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक का आज अंतिम दिन है। इस 3 दिवसीय बैठक में आज व्यापार निवेश कार्य समूह की प्राथमिकताओं, वैश्विक व्यापार में MSME को एकीकृत करना और व्यापार के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स तैयार करने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में आज मजबूत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना विकसित करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी, जो सीमा पार और आंतरिक इलाकों में लेन-देन की लागत को कम कर सकते हैं। बैठक का उद्देश्य MSME को वैश्विक व्यापार में बेहतर ढंग से एकीकृत करने का प्रयास करना है। साथ ही वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में आपसी समझ का निर्माण करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं।
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। आज महानवमी है। इस दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप को पूजा जाता है। तमाम मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा आज राम जन्मोत्सव भी है। देश भर में महानवमी और रामनवमी दोनों ही पर्व बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। मैड्रिड मास्टर्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर के पुरुष एकल मुकाबले में भारत के किदाम्बी श्रीकांत, साई प्रणीत, पीवी सिंधु, मालविका बंसोड, एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने शुरुआती बाधा को पार कर लिया है। बुधवार को खेले गए अपने पहले मुकाबले में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड की जे स्टेडलमैन को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली। स्टेडलमैन के खिलाफ खेले गए मुकाबले को पीवी सिंधु ने 21-10, 21-14 के अंतर से अपने नाम किया। आज होने वाले प्री क्वार्टर मैच में सिंधु का सामना इंडोनेशिया की कुसुमा वरदानी के साथ होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत, मालविका बंसोड, आकर्षि कश्यप, किरण जॉर्ज, एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिल भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गए। ये सभी खिलाड़ी आज होने वाले राउंड ऑफ 16 में अपने मैच खेलेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।